Hello student, welcome back. I am Govinda sir. Today we are going to discuss exercise 3.2 solution है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए ना। बोला अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करें और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निर्मित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। देखिए आपको बोला है क्या, आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 का क्या करना है, कंपेयर करके बताना है। ये रेखा एक दूसरे को कट कर रही है, या एक दूसरे के समानांतर है, या एक दूसरे पर क्या है, समपाती है। यानी एक रेखा खींच दिए फिर दूसरा खींचेंगे तो इसी रेखा पर आएगा, इसका मतलब हुआ समपाती। तो आपको ये बताना। तो देखिए ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इक्वेशन क्या दिया आपको, दिया 5x माइनस का कितना 4y प्लस का 8 बराबर कितना 0। ये फर्स्ट दिया ना इक्वेशन। और सेकेंड क्या दिया है, ये 7x प्लस का 6y और माइनस कितना 9 इक्वल टू कितना 0, सेकेंड इक्वेशन दिया। बोला दोनों का क्या करना, कंपेयर करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के कंपेयर करके बताना है ये रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी है या समानांतर या समपाती है, यानी एक ही रेखा पर इसका ग्राफर है। तो चलिए हम लोग यहाँ थोड़ा कंपेयर करें। यहाँ देखिए हम जानते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। इसका व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बड़ा क्या 0 और दूसरा क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 बड़ा कितना होता है 0 होता है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए जो x के बगल में होगा वो a1 का मान होगा, जो y के बगल में होगा b1 का मान होगा। फर्स्ट समीकरण है ना, जो s से बच गया वो c1 का मान होगा। तो देखिए यहाँ a1 की वैल्यू कितना दिया है, यानी पहले समीकरण जो x के बगल में वो a1 का मान है, तो a1 का मान कितना दिया 5 दिया है। जो y के बगल में b1 का मान होता है, जो y के बगल में b1 का मान होता है, तो b1 का मान कितना दिया है माइनस का 4 दिया है। जो ऐसे बच गया क्या होता है c1 का मान होता है, यानी c1 की वैल्यू कितना दिया है प्लस का 8 दिया है। फिर अब देखिए दूसरा समीकरण से कंपेयर करेंगे ना, जो x के बगल में a2 का मान होगा, y के बगल में b2 का मान, जो ऐसे बच गया क्या होगा c2 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर a2 की वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, फिर b2 की वैल्यू कितना दिया है तो प्लस का 6 दिया है, और c2 की वैल्यू कितना दिया है माइनस का 9 दिया है। इसलिए हम कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का, है ना। देखिए a1/a2 निकालिए, तो ये 5 कितना 7। फिर हम आप निकालते हैं क्या b1/b2, तो b1 माइनस में 4 दिया, b2 कितना दिया प्लस का 6 दिया। और ये कटने वाला ये तो था नहीं, ये कटने वाला कटा, इसको 2 दूना 4 2 3 6 माइनस में 2/3। आप देख रहे हैं क्या a1/a2 ये क्या है b1/b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों की शक्ल सेम नहीं है ना। तो मिल क्या रहा है, चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या मिला हमको b1/b2 मिल रहा है। और आपको नोट्स में बताए थे क्या, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1/b2 तो रेखाएं क्या करती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। आपको हम लोग बताए थे ना नोट्स में, इंट्रो वीडियो में बताए थे कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1/b2 तो रेखाएं क्या करती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो लिखेंगे अतः रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगे, अतः रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। क्योंकि आपसे पूछा बताइए रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेद करती है, समानांतर या समपाती है। तो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि आप ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेखाएं दोनों इक्वेशन क्या करेंगे एक दूसरे को कट करेगा, इसका मतलब यही हुआ है। और इसको हम ऑलरेडी इंट्रो में बता चुके हैं ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और थर्ड भी करने वाले सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ a1 की वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, और b1 की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, और c1 की वैल्यू कितना दिया प्लस का 12 दिया है, और a2 की वैल्यू कितना दिया है तो प्लस का 18 दिया है, और b2 की वैल्यू कितना दिया है प्लस का 6 दिया है, और c2 की वैल्यू कितना दिया है तो प्लस का 24 दिया है। तो चलिए इसका a1/a2 कीजिए ना, इसलिए a1/a2
यानी 9 ऊपर A1 का मान 9 और A2 का मान कितना 18। जब इसे कट करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर कमा B1/B2, तो B1 का वैल्यू कितना दिया 3 और B2 का वैल्यू कितना दिया 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। देखिए A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 1/2 और कट किए तो यहाँ भी क्या आ रहा है 1/2 ही आ रहा है। तो देखिए दोनों बराबर है तो फिर आगे चलेंगे है ना। अब C1/C2 का मान कीजिए ना, एवं C1/C2, तो C1 की वैल्यू कितना दिया 12 और C2 की वैल्यू कितना दिया 24, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी 1/2 आ रहा है। अब देखिए चूंकि तीनों आपस में क्या है A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2, तो हमको क्या मिला, चूंकि A1/A2 बराबर क्या B1/B2 बराबर क्या C1/C2 मिल रहा है। और हम जानते हैं ऐसे स्टेप जब भी आता है तो रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको इंट्रो में बता चुका है ना कि जब तीनों आपस में बराबर तो रेखाएं क्या होती है समपाती होती है। तो लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती होगी, यानी अब जब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो पहला आप जैसे ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए, पहला इक्वेशन ये है, तो दूसरा भी इक्वेशन ग्राफ खींचेंगे ना तो इसी रेखा पर वो भी इक्वेशन मतलब वो भी रेखा जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसी रेखा पर ये ग्राफ ड्रॉ होगा ना। तो इसका मतलब हुआ यानी पहला ग्राफ इसी रेखा पर गया तो दूसरा ग्राफ भी इसी रेखा पर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ रेखाएं समपाती हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी क्या करेंगे आप ऐसे ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ A1 बराबर प्लस का 6, B1 बराबर माइनस का 3 और C1 बराबर कितना दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है गलती लिख दिया ना, यहाँ इधर क्या 0। चलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको, यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना, गलती से ऐसे लिख दिएगा ना। तो चलिए इसको थोड़ा लिखा जाए ना, C1 की वैल्यू कितना दिया प्लस का 10 दिया है। फिर देखिए A2 की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है और B2 की वैल्यू कितना दिया माइनस का 1 दिया है और यहाँ पर C2 की वैल्यू कितना दिया है प्लस का 9 दिया है। चलिए कंपेयर कीजिए A1/A2, तो A1 की वैल्यू कितना दिया 6 दिया, A2 की वैल्यू कितना दिया 2 दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, ऊपर कितना 3 नीचे कितना 1 तो लिखते नहीं है। फिर B1/B2 कंपेयर कीजिए, तो B1 की वैल्यू माइनस का 3 और B2 की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कितना 3/1 और ये भी कितना 3/1। चलिए इसको थोड़ा कंपेयर कीजिए ना, किसको C1/C2 को, तो ये कितना रहा है 10, ऊपर नीचे कितना रहा 9, ये तो कटने वाला नहीं है। तो हमको देख रहे हैं क्या 3/1 3/1 के बराबर, लेकिन 3/1 क्या 10/9 के बराबर नहीं है, यानी इससे क्या मिल रहा है, चूँकि A1/A2 क्या है ये बराबर है B1/B2 के, बट ये B1/B2 जो है ना ये C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए इसे काट देंगे। देख रहे ये क्या है इसके बराबर है, तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर लिखे हैं, ये बराबर नहीं है B1/B2 क्या C1/C2 के बराबर नहीं, तो इसे काट दिया। और बताए थे क्या इंट्रो में जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो इसका मतलब क्या रेखाएं क्या होती है समपाती नहीं होती है बल्कि क्या होती है समानांतर होती है। तो लिखेंगे तो रेखाएं क्या होंगी समानांतर होंगी, यानी जब भी इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जैसे मान लीजिए पहला ग्राफ ये है तो दूसरा खींचेंगे तो इसके क्या आएगा पैरेलल आएगा, यानी समानांतर आएगा, यानी बीच का जो दूरी होगा ना वो क्या होगा समानांतर होगा। तो लिखेंगे अतः रेखाएं क्या होंगी समानांतर होंगी। तो ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 देखा जाए ना क्या बोल रहा है, बोला अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखिए आपको इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है कौन समीकरण युग्म संगत है कौन असंगत है। देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन है ना ये 3 का फर्स्ट है ना, ये क्या दिया ये दिया 3x प्लस का 2y और इक्वल टू कितना दिया 5 दिया है, ये समीकरण 1 गिवन है ना। और देखिए 2 क्या दिया ये 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना प्लस का 7 गिवन है ना, इस समीकरण नंबर कितना 2। और आपसे बोला है क्या बताना है कौन समीकरण संगत है कौन असंगत है। तो इसका भी वैसे ही कंपेयर करेंगे, लेकिन वो जानते हैं ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0 होता है। देखिए c1 और c2 की वैल्यू ऑलरेडी क्या इधर ला दिया, अब दोनों को इधर लाएंगे तो दोनों का सिंबल चेंज होगा ना। देखिए
जैसे मान लीजिए प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसको इधर रखने और इधर रखने में कोई मान अंतर नहीं हो रहा है। दोनों अगर देखिए ये इस तरफ होता और ये इस तरफ होता तब कोई बार में दिक्कत होता ना। तो दोनों इधर ही है तो क्या करेंगे, इसको कोई बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बदल भी देंगे तो वही बात है, नहीं बदलेंगे तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा, तो ये C1 की वैल्यू हो गया। ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 होगा। जब आप C1 बटा C2 का कंपेयर करेंगे तो ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तब बता रहे हैं। तो ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है। तो फिर तुमको क्या मिल रहा है, प्लस का 5 बटा 7 ही मिल रहा है। तो यही मिल रहा है, कोई इसमें मान अंतर नहीं हो रहा ना। तो इससे इधर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाते हम कब, जब ये प्लस का 5 इधर आता माइनस में 5 और ये प्लस का 7 इधर आता, दोनों इधर होगा, कोई एक फॉर्म में नहीं है ना। तो उस समय क्या करते हैं आप, इसको चेंज करते हैं ना। तो यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना चेंज करें तो तभी कोई क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो आपकी जैसी मर्जी है ना। तो हम ऐसे ही हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू कितना दिया है, प्लस का 3 दिया है, और B1 की वैल्यू प्लस का 2 दिया है, और यहाँ पर C1 की वैल्यू ये प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिख दीजिए ना। ये आप चाहते हैं इसको इधर लाने के लिए तो क्या ला भी सकते हैं, 3x प्लस का 2y, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, क्या बचेगा 0। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। आप ऐसे इस फॉर्म में ला भी सकते हैं, और नहीं भी लाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं हम। और इसको इधर लाते हैं तो 2x माइनस का 3y प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, समीकरण ये कितना हो जाएगा, इसको हम 2 मान लिए। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू कितना हो जा रहा है, माइनस का 5 हो जा रहा है। फिर देखिए A2 की वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये A2 की वैल्यू कितना 2 हो जा रहा है, B2 की वैल्यू कितना हो जा रहा है, माइनस का 3 हो जा रहा है, और यहाँ पर C2 की वैल्यू कितना हो जा रहा है, माइनस का 7 हो जा रहा है। तो चलिए इसका कंपेयर किया जाए। तो चूँकि A1 बटा A2 आप निकालिए ना, A1 का वैल्यू कितना 3 और A2 का वैल्यू कितना 2। फिर B1 बटा B2, B1 की वैल्यू कितना दिया 2 दिया है, और B2 की वैल्यू माइनस में 3 दिया है। देखिए दोनों की शक्ल क्या सेम नहीं है, यानी 3 बटा 2 ये 2 बटा माइनस में 2 बटा 3 के बराबर नहीं है। तब यहाँ क्या लिखें, चूँकि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, B1 बटा B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं तो काट दिए। तब से बोला था क्या होता है, ये समीकरण संगत है या असंगत। देखिए ऑलरेडी आपको बताए थे, पहले स्टेप में क्या बताए थे, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, B1 बटा B2। सेकेंड स्टेप क्या बताए थे, A1 बटा A2 बराबर क्या हो, B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, C1 बटा C2। और थर्ड स्टेप क्या बताए थे, A1 बटा A2 बराबर क्या, B1 बटा B2 बराबर क्या, C1 बटा C2। ये थर्ड स्टेप, 3 ही स्टेप बताए थे। पहला बराबर नहीं था, दूसरा बराबर नहीं, तीसरा में सब बराबर था। तो ये समीकरण में क्या हो रहा था, ये संगत हो रहे थे, और ये क्या असंगत हो रहे थे, और ये क्या हो रहे थे जी, संगत हो रहे थे। आपको ये 3 स्टेप बताए थे। तो देखिए ये कौन सी फॉर्म है, संगत असंगत संगत, आपको ऐसे बताया था, याद करने का भी तरीका बताया था ना। तो देखिए ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो समीकरण में क्या होगा, संगत होगा। तो लिखेंगे तो समीकरण युग्म संगत होगा ना। तो आपको यही पूछा था, बताइए कौन समीकरण में संगत है कौन असंगत है। तो ऐसा आसानी से आप बना सकते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सेकंड। वैसे ही आपको बताना समीकरण में संगत है या असंगत, वैसे है ना। देखिए पहले जनरल फॉर्म में नहीं है तो इसको क्या करें, इधर ला लीजिए। आप ऐसे ही बनाएंगे तो गलती नहीं होगा ना, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में ला लेंगे तो क्या अच्छा रहेगा। प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, हम इसको क्या मान लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसको समीकरण 1 मान लेता है ना। चलिए इसको भी इधर लाने की कोशिश कीजिए। प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, इधर क्या बचेगा 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर A1 की वैल्यू कितना गिवन है, तो ये प्लस का 2 है। B1 की वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है, और C1 की वैल्यू माइनस का 8 दिया है ना। चलिए फिर A2 की वैल्यू कितना गिवन है, तो प्लस का 4, B2 की वैल्यू माइनस का 6, और C2 की वैल्यू माइनस का 9। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि A1 बटा A2 का कंपेयर करेंगे। A1 बटा A2 कितना 2 बटा 4, A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू कितना 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1 बटा 2। फिर इसका B1 बटा B2 कंपेयर कीजिए, तो B1 की वैल्यू माइनस का 3 और B2 की वैल्यू माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कितना 1 बटा 2। देखिए यहाँ भी 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2 के बराबर है।
तो नेक्स्ट कंपेयर करेंगे ना क्या C1 बटा C2, तो ये माइनस का 8 बटा क्या माइनस का 9, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये तो कटने वाला नहीं है। तो देख रहे हैं A1 बटा A2 क्या B1 बटा B2 के बराबर है, बट ये B1 बटा B2 है ना, जो C1 बटा C2 के बराबर नहीं लिया, तो क्या लिखें, चूँकि A1 बटा A2 बराबर क्या B1 बटा B2 है, लेकिन ये क्या B1 बटा B2 ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। और ऐसे जब भी आता है समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है, क्योंकि ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूँ ना। तो अतः समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। वैसे ही ये थर्ड का थर्ड ऐसे ही कंपेयर करना ना, तो आप इसको भी क्या कीजिए, इसको पहले जनरल फॉर्म में लाइए ना। तो ये 3/2x है तो 3/2x, प्लस का 5/3y है तो 5/3y, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, इधर क्या बचेगा 0, समीकरण इसको 1 मान लिए, है ना। फिर इसको भी ऐसे क्या कीजिए ना, ये प्लस का 9x है तो 9x, ये प्लस माइनस का 10y, प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14, तो इधर क्या बचेगा 0, जिसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए इसका भी थोड़ा यहाँ लिखा जाए, है ना। तो यहाँ A1 की वैल्यू कितना दिया है, तो ये 3/2 दिया है। फिर B1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 5/3 दिया है। और देखिए C1 की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का ये 7 दिया है। फिर देखिए यहाँ पर A2 की वैल्यू प्लस का 9 दिया है। फिर B2 के वैल्यू माइनस का 10 दिया है, और ये C2 की वैल्यू माइनस का 14 दिया है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे कैसे A1 बटा A2 का कंपेयर करेंगे, है ना। तो चलिए मेन बटा ये हो गया, A1 की वैल्यू कितना दिया 3/2 दिया, देखिए ये बटा में हम, और ये कितना दिया 9 दिया। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक अपनाएंगे, देखिए कैसे, जैसे ये बट्टा में तो इसको भी बट्टा में कर देंगे, इससे क्या होगा, भट्टा में क्या है तो घाटा नहीं लगेगा ना। देखिए कैसे 9/1 है तो ये भी 9/1 कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जो अंदर वाला की सेटिंग होता है अंदर वाला से, और बाहर वाला का सेटिंग बाहर वाला से होता है। जैसे ये 3 एकम कितना हो जाएगा 3, ये जैसे 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और ये 2 नवा कितना हो जाएगा प्लस का 18, वैसे कट कीजिए 3 एकम 3, 3 छक 18, प्लस का कितना आ गया 1/6 आ गया। वैसे ही कंपेयर करेंगे किसका B1 बटा B2 का। तो चलिए B1 बटा B2 कंपेयर कीजिए, B1 बटा कितना B2, मेन बटा तो ये हो गया, ये कितना दिया 5/3। देखिए ये बटा में, लेकिन ये बटा में नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। तो क्या करेंगे, इसको भी बटा में करके लिख देंगे, जिससे गुणा करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर ये अंदर वाला गुणा अंदर वाले के साथ, बाहर वाला गुणा बाहर वाले के साथ। ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 5 एकम ये 5, पहले देखिए इसको यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, इसको इधर लिख रहे हैं हम, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है ना, इसको हम क्या करें इस बात को इधर लिख रहे हैं। जैसे ये B1 बटा B2 कंपेयर कीजिए, तो मेन बटा हो गया B1 बटा, देखिए B1 की वैल्यू कितना दिया 5/3 दिया, और B2 की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 10/1। अब इसका गुणा कीजिए, 5 एकम 5, ये 3 दहिया कितना हो जाएगा 30, ये माइनस का सिंबल है तो माइनस का, इसे कट कीजिए 5 एकम 5, 5 छः 30, ये कितना आ रहा है माइनस का 1/6 आ रहा है। देखिए ये माइनस का 1/6 आ रहा है। अब देखिए यहाँ प्लस का 1/6 और यहाँ माइनस का 1/6, दोनों की शक्ल सेम है, लेकिन यहाँ पर सिंबल क्या नेगेटिव है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे। तो लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 ये बराबर नहीं है किसके B1 बटा B2 के, और जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो समीकरण युग्म क्या होते हैं हम संगत होते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म क्या होंगे संगत होंगे, है ना। तो ऐसा आसानी से बना सकता है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ना, थर्ड का ये क्वेश्चन नंबर क्या 4 था ना। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ये 5x है तो 5x, माइनस का 3y है तो 3y, प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11, इधर क्या बचेगा 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर ये माइनस का 10x है तो माइनस का 10x, फिर प्लस का 6y है तो 6y, ये माइनस का 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 22 है ना, तो प्लस का 22 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो चलिए इसका कंपेयर किया जाए। यहाँ देखिए A1 की वैल्यू कितना गिवन है, तो ये प्लस का 5, ये B1 की वैल्यू कितना दिया तो माइनस का 3, और C1 की वैल्यू माइनस का 11। फिर देखिए A2 की वैल्यू कितना दिया तो माइनस का 10, फिर B2 की वैल्यू कितना दिया प्लस का 6, और C2 की वैल्यू कितना दिया प्लस का 22 दिया। अब क्या कीजिए इसका कंपेयर कीजिए।
इसलिए A1/A2 निकालिए आप। तो 5/-10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो माइनस का कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर B1/B2 का कंपेयर करेंगे तो कितना माइनस का 3 बटा कितना प्लस का 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस का 1/2। देखिए यहाँ भी माइनस का 1/2 और यहाँ भी माइनस का 1/2। तो क्या करेंगे अब इसका कंपेयर करेंगे ना, ये हम क्या लिखेंगे C1/C2 का कंपेयर कीजिए। तो ये कितना दिया माइनस का 11 C2 का वैल्यू कितना दिया 22, तो 11 कम 11, 11 दूना 22, माइनस का 1/2। देखिए तीनों की शक्ल क्या सेम है, यहाँ भी माइनस का 1/2 और यहाँ भी माइनस का 1/2 और यहाँ भी माइनस का 1/2। यानी इससे क्या मिल रहा है A1/A2 क्या है, ये बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 किसके बराबर है C1/C2 के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर क्या B1/B2 बराबर क्या C1/C2, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो समीकरण युग्म क्या होंगे संगत होंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म क्या होगा संगत होगा ना, ऐसे आसानी से बना लेंगे। चलिए इसको भी देखा जाए ना, तो पहले इसको भी जनरल फॉर्म पे लाएंगे ना। ये 4/3x तो 4/3x प्लस का ये 2y प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, इधर क्या बचेगा 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये 2x प्लस का 3y प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, इसको भी 2 मान लेंगे ना, इसको 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए, यहाँ E1 की वैल्यू तो 4/3 दिया है, कामा B1 की वैल्यू कितना दिया तो आपको 2 दिया है, जो ऐसे बच गया C1 की वैल्यू तो माइनस का 8 दिया है। फिर देखिए यहाँ पर A2 की वैल्यू 2 दिया है, B2 की वैल्यू 3 दिया है और C2 की वैल्यू माइनस का 12 दिया है। तो चलिए इसका कंपेयर किया जाए ना A1/A2 की है ना। तो देखिए A1/A2, A1 की वैल्यू कितना दिया 4/3 दिया है, मेन बटा ये हो गया। और देखिए ये बटा में, देखिए ये बटा में, इसको भी बटा में करेंगे ना जिससे घटा ना लगे ना। अब गुणा कीजिए, ये 4 एकम 4, 3 दूना 6, इसे कट कीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 आया। चलिए B1/B2 का कंपेयर कीजिए, तो ये B1/B2, तो B1 की वैल्यू कितना दिया है 2 और B2 की वैल्यू कितना दिया है 3। देखिए 2/3 के बराबर है, तो और आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या C1/C2, ये माइनस का 8 और C2 की वैल्यू माइनस का 12, माइनस माइनस बेहोश है ना। अब इसे क्या कीजिए कटाइए, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी ये भी कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। देखिए A1 की वैल्यू 2/3 है, A1/A2 गया ना, फिर B1/B2 की वैल्यू 2/3 है और C1/C2 की वैल्यू 2/3 है। तो हम क्या हो रहा है तीनों आपस में बराबर मिल रहा है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर क्या B1/B2 बराबर क्या C1/C2। और जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो समीकरण युग्म क्या होते हैं संगत होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होंगे, चाहे संगत होगा है ना, संगत होंगे या होगा है ना, तो आप जो भी लिखिए संगत होगा ना। तो ऐसे आसानी से बना सकता है, तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख गए ना। 4 क्या बोल रहे हैं, बोला निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कर। यानी बोला जो भी 4th का फर्स्ट दिया ना, जो इक्वेशन गिवन है आपको बताना कौन से युग्म यानी कौन से जोड़ा संगत है। यानी पहले इक्वेशन क्या दिया x + y बराबर कितना दिया है 5, समीकरण कितना हो गया 1, और दूसरा क्या दिया है 2x + 2y बराबर कितना दिया 10 दिया है, ये समीकरण कितना हो गया 2। बताना है कौन सा युग्म संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है तो उसे क्या करना है ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ A1 की वैल्यू कितना दिया है तो हमारा 1 दिया है, B1 की वैल्यू कितना दिया है, ये B1 की वैल्यू प्लस का कितना दिया 1 दिया, और C1 की वैल्यू कितना दिया, ये प्लस का 5, इसको इधर लाएंगे तो x + y, प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या माइनस का 5 हो जाएगा, यानी C1 की वैल्यू क्या हो जाएगा,
यानी अगर इसको आप क्या करते हैं, इस तरह लाते हैं x प्लस वाई, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, समझ गए, इसको मान लेते हैं 1, क्योंकि इसको जनरल फॉर्म में ला लेता है ना। फिर इसको भी क्या है 2x प्लस 2y, प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10, इधर क्या बचेगा 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर c1 की वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। फिर देखिए a2 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, और b2 की वैल्यू कितना है, ये भी 2 है, और c2 की वैल्यू कितना है, माइनस का 10 है। अब इसका कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तो कैसे बता सकते हैं संगत है या असंगत है। तो चलिए यहाँ पर a1 बटे a2 की कंपेयर किया जाए, a1 की वैल्यू 1 और a2 की कितना 2। फिर b1 बटा b2 की कंपेयर किया जाए, तो 1 और b2 की कितना 2। फिर ये c1 बटा c2 की कंपेयर किया जाए ना, तो माइनस का 5, ये कितना माइनस का 10, तो माइनस माइनस का कैंसिल है ना, 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी कितना आ रहा है 1 बटा 2 आ जा रहा है। तो देखिए ये सभी के सभी आपस में क्या है जी, a1 बटे a2 क्या है, ये b1 बटे b2 के बराबर है, और b1 बटे b2 क्या है, c1 बटा c2 के बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर क्या, b1 बटा b2 बराबर कितना, c1 बटा c2। और जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ऑलरेडी इंट्रो में बताएं क्या होता है, समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो लिखेंगे तो समीकरण युग्म संगत होंगे। अब बोला जो समीकरण संगत होंगे तो इसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला है, क्योंकि बोला है कौन कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ये तो संगत है, इसे क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे तो एवं ग्राफीय विधि से हल करने पर ना, ग्राफीय विधि से हल करने पर तो कैसे लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है, ये दिया है x प्लस का y माइनस 5 बराबर कितना 0। किसी को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो x को इधर रखिए। अब देखिए माइनस का 5 उधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अपने मन से y की वैल्यू कुछ रखिए ना, चलिए कुछ रख रहे हैं, क्योंकि ये टेबल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी टेबल का सारे लोग ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पे y रहेगा। तो अगर y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। जब y की वैल्यू यहाँ देखेंगे, जब y की वैल्यू कितना, जब y बराबर 1, जब 1 रखेंगे तो इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5, और y की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1 रहे हैं, तो 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4 आएगा। यानी जब यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखे तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर वैसे ही जब y की वैल्यू आप 2 रख रहे हैं तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। यानी जब आप y की वैल्यू कितना रखें, आप 2 रखें, यहाँ पर 2 रखें, इसलिए x की वैल्यू कितना आ गया, ये 5, और यहाँ पर क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू 3 आ गया। ऐसे लिखेंगे अब समीकरण किस से, 2 से। अब समीकरण 2 से देखिए 2 क्या दिया है, तो ये 2 दिया है, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर कितना दिया 0 दिया। किसी को इधर रखेंगे ना, तो ये 2x, अब देखिए जानते हैं माइनस का 10 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2, जैसे 2x है तो 2x, प्लस का 2y है तो 2y, माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। सब में 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, क्यों 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों सेम ही था, लेकिन ऐसे हमने बनाने के लिए, ऐसा ऑलरेडी सेम था ना, तो हम पहले दिखाई दे रहा था कि असंगत है, लेकिन इसको क्या करेंगे अलग वैल्यू रख के पुट करके देखेंगे ना। जैसे यहाँ पर 1 2 रख लिए, तब 3 4 रख के देखेंगे ना, लेकिन जब y की वैल्यू कितना हो 3 हो, क्योंकि सेम वैल्यू रखेंगे तो क्या सेम ही ग्राफ आएगा, लेकिन अलग रख के देखते हैं फिर भी सेम ही ग्राफ आएगा। आपको ये दिखाना चाहते हैं। तो देखिए y की वैल्यू क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5, यहाँ पर 3 रख रहे हैं, तो 5 से 3 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा। इसके लिए भी क्या करेंगे, आप टेबल ऐसे बना लेंगे, क्योंकि इसी टेबल के सारे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इधर x और इधर कितना y, जब y की वैल्यू कितना रखे हम 3 रखे, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। वैसे लिखेंगे जब y की वैल्यू अब 4 रखिए, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 रख रहे हैं तो 5 में से 4 आ जाएगा ना। तो जब 5 में से हम क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी जब y की वैल्यू हम 4 रखें तो x की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब इन दोनों टेबल के सारे क्या करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलिए इन दोनों टेबल का सार क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना। देखिए इसमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3 तक है ना, 4 तक है, तो 4 तक देखिए ज़्यादा मत लिखिए ना, ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। इधर एक्स लिखिए, इधर क्या एक्स डैश रहता है, इधर वाई, इधर क्या वाई डैश, इधर 1 2 3 4 5 6 ना, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये क्या है इसकी मूल बिंदु है। इसका नाम एक्स अक्ष होता है, इसका नाम क्या है वाई अक्ष नाम है। और इसका नाम एक और है भुज, इसका नाम क्या है कोटि, है ना। इसको क्षैतिज बोलते हैं, एक और नाम इसका नाम क्या है ऊर्ध्वाधर, है ना। तो 3 नाम है, ध्यान रखिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना बोला है, फर्स्ट देखिए एक्स की वैल्यू कितना बोला है 4, वाई की वैल्यू कितना बोला है 1, तो 4 यहाँ है, वाई की वैल्यू प्लस का 1 यहाँ पे है, इसको यहाँ से लाएंगे, इसको यहाँ से, यानी दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे आगे। फिर देखिए एक्स की वैल्यू कितना बोला 3, वाई की वैल्यू कितना बोला 2, तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पर है, वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे है, इसको यहाँ से लाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे, तो यानी पॉइंट हमको ये मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे ना। लाइन को क्या करेंगे, खींच लेंगे स्केल के सहारे, खींच लिया ना। इसके जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को लिखिए, ये कितना है, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1, ये एक्स की वैल्यू कितना 3, वाई की वैल्यू कितना 2, तो 3 और कमा 2। चलिए अब सेकेंड का खींचा जाए ना। ये इक्वेशन क्या था जी, ये इक्वेशन था एक्स प्लस वाई बराबर कितना 5, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना 5, ये समीकरण फर्स्ट था। चलिए सेकेंड का देखा जाए, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितना 3, एक्स की वैल्यू 2 ये है, वाई की वैल्यू 3 ये है, इसको सामने से ले जाइए और इसको यहाँ पर लाइए, यानी इस पॉइंट पर ही हमको मिल रहा है। तो ये 2,3 यहाँ पर मिला। फिर एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 4, इसको यहाँ से ले चलिए और ये हमको मिला, तो 1,4 ये मिला। अब देख रहे इसका भी ग्राफ जो है ना, जब इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं तो ये आपको यही ग्राफ मिल रहा है, इसी पर मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी ये दोनों एक ही रेखा पर क्या हो रही है, ये लाइन क्या हो रही है, समपाती हो रही है ना। तो इसका इक्वेशन क्या था, ये 2x प्लस 2y बराबर कितना 10, और सब में आप भाग देंगे 2 से ना, तो 1x और 1y बराबर कितना 5, यही आ जाएगा। तो दोनों का इक्वेशन क्या, ग्राफ सेम आ रहा है। और ऑलरेडी आपसे बताए भी थे, जब क्या a1/a2 बराबर क्या हो b1/b2 बराबर क्या हो c1/c2, तब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहला ये ग्राफ आया, दूसरा खींचेंगे तो इसी रेखा पर आता था, यानी समपाती होता था, यानी एक ही रेखा पर क्या ग्राफ आता था। तो अब देखिए मालूम चला कि ग्राफ ड्रॉ करने के बाद भी मालूम चला क्या एक ही रेखा पर ये समपाती हो रहा है ना। तो ऐसे आसानी से बना सकते हैं, तो प्लीज़ फॉर द तो नोटेड डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड देखा जाए ना। तो पहले इसको क्या करेंगे, आप इसका कंपेयर करेंगे, तब बताएंगे संगत या असंगत, अगर संगत होगा तब इसे ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो पहले इसको इधर जनरल फॉर्म में लाइए ना, एक्स प्लस का एक्स है तो प्लस का एक्स, माइनस का वाई, ये एक्स लिखा ना, और प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 इधर क्या आएगा 0, इसको सम के 1 मान लीजिए। फिर ये 3x माइनस का 3y प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16, कितना सम का, इसको 2 मान लेंगे। चलिए इसका कंपेयर किया जाए ना। यहाँ a1 की वैल्यू देखिए कितना गिवन है, इसके कितना x लिखा हुआ है, 1x लिखा हुआ है, तो बगल में क्या एक ही है ना। b1 की वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस का 1 दिया है, क्योंकि माइनस सिंबल है। और कितना y लिखा हुआ, आपसे पूछ रहे हैं कितना y लिखा हुआ है। देखिए अक्सर इसमें स्टूडेंट क्या कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, जैसे पूछा जाए आपसे कितना a लिखा हुआ, तब बोलेंगे 1 लिखा हुआ है, तो बगल में एक ही है ना जी। अगर आपसे ये पूछा जाए बताइए कितना a लिखा था, बोलेंगे 2, यानी इसके सामने जितना लिखा जाता है उतना बोलता है। 3 लिखा था बोलेंगे 3 को, और पूछ रहे कितना a लिखा हुआ था, बोलेंगे 1 लिखा हुआ, तो इसके बगल में एक ही है। तो y की वैल्यू कितना 1 दिया है, तो बगल में क्या माइनस, तो माइनस का 1 हो गया। जो ऐसे बच के क्या होता है, c1 की वैल्यू होता है तो माइनस का 8। फिर देखिए a2 की वैल्यू कितना दिया है, तो प्लस का 3, b2 की वैल्यू कितना दिया माइनस का 3, और c2 की वैल्यू कितना दिया माइनस का 16 दिया। अब इसका कंपेयर किया जाए, a1/a2 का कंपेयर किया जाए। देखिए a1 की वैल्यू कितना दिया 1/3 दिया है। फिर ये b1/b2 की कंपेयर किया जाए, तो माइनस का 1 और माइनस का ये कितना दिया 3 दिया, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 1/3 के बराबर है। तो क्या करेंगे, आगे चलेंगे ना। अब इसका कंपेयर करेंगे c1/c2 का,
ये माइनस का 8, ये माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 दूना कितना 16, यानी प्लस का 1/2 आ गया। अब देखिए 1/3 1/3 के बराबर, लेकिन 1/3 1/2 के क्या बराबर है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 ये बराबर है किसके, b1/b2 के बराबर है। बट b1/b2 है जो c1/c2 के क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 1/2 कोई बराबर नहीं हो सकता, इसलिए काट दिए। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म क्या है, ऐसा जब भी स्टेटमेंट आते थे तो क्या होता, समीकरण युग्म असंगत होता था। और देखिए जब समीकरण युग्म असंगत होगा, ऐसे ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। आपसे बोला है जब संगत हो तभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इसे इसका ग्राफ खींचने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखा जाए। थर्ड क्या इक्वेशन दिया है, थर्ड दिया क्या, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर कितना दिया, 0। फिर ये कितना दिया है, ये 4x माइनस कितना दिया, 2y माइनस का 4 बराबर कितना, 0। ये जनरल फॉर्म में इसलिए इक्वेशन 1 2 मान ले रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी जनरल फॉर्म है। 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। चलिए इसको भी थोड़ा देखा जाए, ये संगत होगा या असंगत होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, a1 बटा, देखिए पहले आप लिखिए a1 की वैल्यू कितना दिया, a1 की वैल्यू कितना दिया है, प्लस का 2 दिया है। b1 की वैल्यू कितना दिया है, तो प्लस का 1 दिया है। और c1 की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 6 दिया है। फिर a2 की वैल्यू कितना दिया है, तो प्लस का 4 दिया है। b2 की वैल्यू माइनस का 2 दिया है। और c2 की वैल्यू माइनस का 4 दिया है। तो a1 बटे a2 की कंपेयर कीजिए, तो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू कितना, 4। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया। फिर b1 बटा b2 की कंपेयर कीजिए, तो 1 और ये माइनस का कितना, 2। अब देखिए प्लस का 1/2 है, ये कितना, माइनस का 1/2 है। तो क्या कभी दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं होंगे ना। तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। और जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते थे तो समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होगा, है ना। जो संगत होगा तो क्या करेंगे, इसे ग्राफ विधि से हल करेंगे, है ना। तो पहले से नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज हो जाए तो नोटेड डाउन। तो चलिए इसे क्या करेंगे, अब ग्राफी विधि से हल करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, ग्राफी विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर ना, देखिए अब क्या दिया है, लिखेंगे क्या, हमारे पास समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया है, तो ये दिया 1, ये 2x प्लस का y और माइनस का 6 बराबर कितना दिया, 0 दिया। तो किसी एक को इधर रखेंगे ना, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। हम क्या करते हैं, y को इधर रख रहे हैं और जानते हैं माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा ना, क्योंकि इधर उधर करने पर सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं हम। तो चलिए अपने मन से कुछ रखिए x की वैल्यू ना। तो लिखेंगे जब x बराबर कितना हो, 0, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर 0 रखें तो 2 0 0 होगा, 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप टेबल एक बनाएंगे, क्योंकि इसी टेबल के सारे हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इधर x, इधर क्या, y। देखिए जब x की वैल्यू हम क्या रखें, हम 0 रखें, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे और कुछ सोचिए, है ना। तो लिखेंगे क्या, जब x बड़ा क्या रखता है, हम 1 रखते हैं, जब x बड़ा क्या रख रहे हैं, हम 1 रख रहे हैं, इसलिए y बड़ा कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 2 गुणे x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 6 माइनस 2 एकम 2, और 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जब x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, है ना। अब लिखेंगे आप समीकरण 2 से, है ना। 2 क्या दिया है, ये दिया 4x माइनस का 2y, और जानते हैं माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा ना। सब में क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए ना। तो 2 एकम 2x, फिर 2 एकम 2y, 2 दूना 4, इस 2 को इधर ला लीजिए, तो 2x, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, माइनस का उधर आएगा तो प्लस का y, यानी आपका y बराबर कितना आ गया, 2x माइनस 2 आ गया।
यानी वाई को इधर, सबको उठाकर इधर। अब अपने मन से वाई की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को सोचिए, है ना। देखें जब एक्स बराबर कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहे हैं, इसलिए वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2, एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं, फिर -2 है तो 2, 2 है कम 2, और 2 है तो 2, 2 में से 2 गया तो क्या आएगा 0। इसके लिए भी क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसी टेबल के सहारे के तो ग्राफ को खींचते हैं ना, इधर एक्स इधर क्या वाई। देखिए जब एक्स की वैल्यू हम 1 रखें तो वाई की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे और पॉइंट सोचेंगे ना। चलिए जब लिखेंगे, जब एक्स वाला कितना ले रहा है, 2 ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहा है, 2 ले रहे हैं, इसलिए वाई वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या ले रहे हैं 2, फिर -2, तो 2 दूना ये 4, -2 है तो 2, 4 में से 2 गया तो 2। देखिए जब एक्स की वैल्यू हम 2 रखें तो वाई की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इन्हीं टेबल के सारे क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब इन दोनों टेबल के सारे क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना। तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। इधर x, इधर क्या होता है x डैश, इधर y डैश, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू कितना 6 तक है ना, तो 6 तक लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर ही -1, -2, -3, -4, -5। चलिए पहला का ग्राफ खींचना। एक्स की वैल्यू 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं। वाई की वैल्यू कितना बोला, +6 बोला, तो यानी पॉइंट हमको ये मिला। फिर एक्स की वैल्यू 1 बोला है, वाई की वैल्यू कितना बोला है, +4 बोला है, तो इसको यहाँ से लाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे, यानी पॉइंट हमको ये मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ को सीधे क्या करेंगे, इसको सीधे स्केल से क्या करेंगे, लेके आएंगे ना, ये जहाँ भी आके इधर मिले, है ना। ये पहला इक्वेशन क्या था, x - y बराबर कितना 8 था, नहीं कितना था ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 2x - y बराबर कितना 6 था ना। तो x की वैल्यू कितना, ये जो ग्राफ आएगा ना, सीधे आके ये 3 पर आके ऐसे मिलेगा ना। थोड़ा मेरा स्केल से मतलब खींचे नहीं, इसलिए ना 3 पर आके मिलेगा। देखिए और नेक्स्ट क्या है, इसका जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन जो भी है लिख लीजिए। जैसे इसका इक्वेशन क्या है, 2x - y बराबर कितना दिया, -6 बराबर कितना 0, समीकरण ये फर्स्ट था। और सेकेंड क्या है, ये सेकेंड है 4x - 2y, है ना। ये सेकेंड यहाँ पर तो ऑलरेडी है, 4x - 2y बराबर कितना 4। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 0 यानी कुछ भी नहीं, यानी पॉइंट हमको ये मिला। फिर बोला है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 बोला, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 2 ये है। इसको यहाँ से लाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे। अब ये देखिए, इसको सीधे लाइए और इसको यहाँ पर लाइए, तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्केल के सहारे से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। और जो भी इसका इक्वेशन है क्या है, इसको ग्राफ को थोड़ा सीधे लाएंगे ना, सीधा ग्राफ उतना हो रहा नहीं हो रहा है ना। अब स्केल से क्या करेंगे, खींचेंगे ना, इसको थोड़ा सीधे लाएंगे ना, ऐसे आएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है, जो भी इक्वेशन है कितना, ये 4x माइनस कितना 2y बराबर कितना +4 दिया, समीकरण 2 इसको लिख देंगे, है ना। देखिए अगर आप जांच करना चाहते हैं कि ग्राफ हमारा कहाँ कट कर रहा है, तब जांच भी कर सकते हैं। ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तब इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप सपोर्टेड, आपका जो इक्वेशन दिया फर्स्ट ना, क्या दिया आपका, ये दिया है 2x प्लस का y -6 बराबर कितना 0, ये दिया। अब जानते हैं -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा ना। अब देखिए सब में क्या कीजिए, लास्ट में जितना होता है उससे भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, तो 2 3 6। अब देखिए y की वैल्यू प्लस में 6 आ रहा है, x की वैल्यू कितना 3 आ रहा है, यानी x जो पहले इक्वेशन वो 3 पर कट करेगा, कट किया है, y की वैल्यू 6 पर कट करेगा, कट किया, बिल्कुल ये ग्राफ सही है। अब इसको भी जांच करना चाहते ग्राफ सही है कि नहीं, तो इसको भी जांच कर सकते हैं। कितना दिया है, ये 4x माइनस कितना 2y बराबर कितना +4 दिया। सब में क्या कि 4 से भाग दीजिए,
देखिए 4 एकम 4, नीचे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, y की वैल्यू 2 दूना 4, कितना आ रहा है ऊपर आ रहा है, देखिए y की वैल्यू कितना माइनस का 2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू प्लस 1 कट करेगा, y की वैल्यू -2 पर कट करेगा, तो -2 पर कट किया, तो ये भी ग्राफ बिल्कुल क्या सही है। तो आप इसे जांच भी कर सकते हैं ना, हालांकि ऐसे एग्जाम में जांच करने का नहीं बोलता, लेकिन आप जांच कर सकते हैं ऐसा ना, हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऐसे बताया ना, तो ऐसे आप जांच कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिएगा ना, पहले जांच करेंगे संगत या असंगत, संगत होगा तब इसे ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे ना। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ a1 की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, और b1 की वैल्यू -2 दिया है, और c1 की वैल्यू -2 दिया है, a2 की वैल्यू +4 दिया है, और b2 की वैल्यू -4 दिया है, और c2 की वैल्यू -5 दिया है। इसलिए आप कंपेयर कीजिए a1 बटा a2 का, तो ये कितना a1 का मान 2 और a2 की वैल्यू कितना 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ गया। फिर कंपेयर कीजिए b1 बटा b2 का, तो -2 ये -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी कितना 1/2 आया। जब दोनों बराबर है तो इसके आगे चलेंगे ना, क्या c1 बटा c2 का कंपेयर कीजिए, तो ये कितना आ रहा है -2, ये कितना -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना है 2/5। देखिए 1/2 क्या है, ये 2/5 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि जो a1 बटा a2 है ये बराबर है क्या b1 बटा b2 के बराबर है ना, लेकिन b1 बटा b2 है ना, ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। और जब भी ऐसे स्टेटमेंट आता था क्या समीकरण युग्म क्या होते थे, असंगत होते थे। लिखेंगे होता समीकरण युग्म असंगत होंगे, ऐसे आप बता सकते आसानी से ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन।